हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल इन्फो गवर्नमेंट जॉब्स पर। दोस्तों, यहाँ पर डीए 50% होने पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, कौन से अलाउंसेस में कितना इजाफा होगा और मिनिमम बेसिक अब वो 27,000 होगा या नहीं होगा, ऑफिशियली किस महीने में सैलरी में ये इजाफा होगा और कौन से अलाउंसेस हैं जिनके लिए अलग से आदेश की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि 50% ये होने के बाद में क्या क्या बदलाव होंगे, वो सब चीज़ें हम इसी वीडियो में आपके कवर कर देंगे। कहीं और आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि मिनिमम बेसिक 27,000 होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये चीज़ें आपकी जब सेवन्थ पे कमीशन लागू हुआ था तब आपके रिपोर्ट के अंदर जो यहाँ पर एक पॉइंट मेंशन किया था, जो रिपोर्ट आई थी सेवन्थ पे कमीशन की, उसके अंदर कि क्यों ना सरकारी कर्मचारियों को 10 साल का लंबा इंतजार की बजाय साथ साथ ही यहाँ पर एक्वायर्ड फॉर्मूला है वो लगाया जाए, या फिर जो आपका मिनिमम बेसिक है वो 50% डीए होने के बाद में ऐड हो जाता है बेसिक में। ये हुआ था दोस्तों आपका पांचवा वेतन आयोग था तब। छठे वेतन आयोग में भी ये नहीं हुआ है और सातवें वेतन आयोग अभी यहाँ पर 50% डीए होने वाला है। अनाउंस आपका जस्ट अगले महीने तक आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, इसमें यह है कि क्या इस बार यहाँ पर ये ऐड होगा या नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग तरीके से इस चीज़ की यूट्यूब के ऊपर अफवाहें मिल गई हैं, जिससे हर सरकारी कर्मचारी के दिमाग में ये बात चली गई है कि क्या यहाँ पर हमारा बेसिक 27,000 हो जाएगा क्या। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जब हुआ था तो उसमें ये नहीं था कि आपका बेसिक ही 27,000 हो गया था। उसमें आपका बेसिक 18,000 मिनिमम है तो 18,000 ही था। बट उसमें जो अलाउंसेस मिलते थे पांचवें वेतन आयोग के अकॉर्डिंग, जो आपके आचार्य वगैरह थे, वो आपके 18,000 प्लस, या मानो उस टाइम में बेसिक कम था। मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, 18,000 प्लस 9,000, 27,000 के ऊपर आपका यानी कि आचार्य आपको मिलेगा। ये था बस, बाकी बेसिक आपका वही रहना है। बेसिक जब तक वेतन आयोग लागू नहीं होगा या फिर सरकार कोई इसके ऊपर नई स्कीम ना लेकर आएगी, तब तक आपका बेसिक वही रहेगा। तो ये चीज़ भी क्या इस बार होगी नहीं होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही जेन्युइन अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, ये इस बार नहीं होगा और इसका ऑफिशियली जो जवाब है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। फिर हम आगे जो जो अलाउंसेस बढ़ने वाले हैं उसकी बात करेंगे। तो ये यहाँ पर देख सकते हो, राज्यसभा में एक लिखित जवाब में यहाँ पर जो आठवें वेतन आयोग संबंधी जानकारी यहाँ पर श्री रामनाथ ठाकुर ने पूछा था, केंद्र सरकार के सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के पैरा नंबर 1.22 पर विचार न करने और उसे अनुमोदित नहीं किया जाने के फाइलों में दर्ज कारण क्या है। यानी कि इसके ऊपर जो आपका 50% दिया है, फिर एक्वायर्ड फॉर्मूला है, वो लागू होगा या नहीं होगा। तो इसके ऊपर इन्होंने जवाब दिया है कि जो इसमें संशोधन के लिए जो अनुमोदित किया गया था केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, इस पर विचार नहीं किया, यानी कि इसको अप्रूव्ड नहीं किया गया था उस टाइम, और ना ही अभी तक ऐसा कोई विचार या प्रावधान आपका जो विचाराधीन है। तो ये चीज़ आप बिल्कुल भूल जाइए कि बेसिक के अंदर डीए ऐड होगा। ये चीज़ 101% श्योर है कि बेसिक के अंदर डीए आपका मर्ज नहीं होगा। हाँ, ये चीज़ है कि जैसे ही डीए 50% होता है तो गवर्नमेंट है वो आठवां वेतन आयोग है वो अनाउंस कर सकती है। जो अगला वेतन आयोग है 50% डीए होने के बाद में वो अनाउंस कर सकते हैं कि कब लागू होगा, क्या रिपोर्ट जो कमेटी बनाई गई है, ये सब चीज़ें अनाउंस हो सकती हैं। बट ये भी अभी तक अनाउंस नहीं हुई है और इलेक्शन होने वाले हैं जल्द ही, तो हो सकता है उससे पहले आपको इसको लेकर भी बड़ी खबर आ जाए। बट यहाँ पर बेसिक के अंदर डीए मर्ज नहीं होगा। अब कौन से अलाउंसेस बढ़ेंगे जिसके लिए सरकार की कोई यहाँ पर अलग से लेटरबाजी की जो जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपका अलाउंसेस जब लागू हुए थे सेवंथ पे कमीशन के अकॉर्डिंग, तब उसमें ही मेंशन कर दिया गया था कि डीए 50% होगा तो आपके ये अलाउंसेस है ये इतने परसेंट बढ़ जाएंगे। तो उसमें अलग से कोई आदेश की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपका जो डीए है वो 50% होने का जो अप्रूवल है वो केंद्रीय कैबिनेट दे देगी जल्द ही, और उसके ऊपर जो है आपका जो आदेश निकलेगा कि 50% डीए आपका लागू हो गया है, उसके बाद में सभी अलाउंसेस ऑटोमेटिक है वो रिवाइज हो जाएंगे। उसमें अलग से कोई यहाँ पर है वो चीज़ें नहीं होंगी। तो कौन से होंगे वो हम देख लेते हैं। तो इसमें आपके मुख्य रूप से एचआरए हाउस रेंट अलाउंस है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, स्पेशल अलाउंस फॉर चाइल्ड केयर लीव है, आपका चाइल्ड केयर के अंदर हॉस्टल सब्सिडी है, टीए ऑन ट्रांसपोर्ट के अंदर जो यहाँ पर पर्सनल इफेक्ट जो होता है उसके अंदर जो मिलता है टीए, उसके ऊपर है, ग्रेजुएटी सीलिंग है, ड्रेस अलाउंस है, माइलेज अलाउंस फॉर ऑन ट्रांसफर के ऊपर यहाँ पर है, और इसके बाद में डेली अलाउंसेस जो आपका मिलता है, ट्रेवलिंग अलाउंसेस जो बोल सकते हो आप। एचआरए आपका जो है ये कुछ अलाउंसेस हैं जिसके ऊपर सीधा बिना कोई आदेश के ये चीज़ प्रभावित होगी।
तो इसमें अलग अलग कितना प्रभाव पड़ेगा वो हम देख लेते हैं। एचआरए यानी कि फिलहाल जो एचआरए आपका भुगतान किया जा रहा है वो सिटी के हिसाब से 9, 18 और 27% एचआरए है। वो फिलहाल जो 25% डीए जब से हुआ है तब से भुगतान था, और इससे पहले जब 25% डीए नहीं था तो आपका ये 8, 16 और 24% आपका जो एचआरए मिल रहा था। तो उसमें आपका जो ऑर्डर में साफ साफ नीचे मेंशन किया गया है, जैसे ही आपका जो डीए है वो 50% क्रॉस होगा तो एचआरए आपका जो है वो आपका 10, 20, 30% हो जाएगा। अब आपको फिलहाल किस परसेंट के हिसाब से मिल रहा है उसमें आप देख लीजिए। अगर आपको 9% के हिसाब से मिल रहा है तो 10 हो जाएगा, अगर 18 मिल रहा है तो 20 हो जाएगा, और 27 मिल रहा है तो 30 हो जाएगा। तो ये चीज़ इस पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट रहेगा, जो कि आपका जब ही डी अनाउंस होगा तब से आपको मिलना चालू हो जाएगा एरियर के साथ, 1 जनवरी 2024 से एरियर के साथ। इसके बाद में चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है। इसमें भी आपका जब यहाँ पर ऑर्डर है उसके नीचे साफ साफ मेंशन किया गया है कि आपका 50% डीए जब हो जाएगा तो ये 25% जो है वो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इसमें भी अलग से आदेश की जरूरत नहीं, यानी कि फिलहाल जो आपको 2250 रुपये पर मंथ जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिल रहा है वो आपका 2812.5 पर मंथ हो जाएगा। यानी कि फिलहाल 27,000 रुपये मिल रहा है तो उसके अंदर लगभग आपके 550 रुपये बढ़ जाएंगे, यानी कि 6,000 रुपये, यानी कि आपको 32-33 हज़ार रुपये है वो आपके चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के हैं वो मिलेंगे। और इसमें आपको जो दिव्यांगजन है उसको डबल मिलता है तो उसमें भी 25% की जो है वो बढ़ोतरी हो जाएगी। इसके बाद में आपका जो है वो जो आपका कंपोनेंट प्रेजेंट रेट फॉर डीए वो 50% है। तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दिव्यांगजनों के लिए 4500 मिल रहा है जो कि आपका 5625 हो जाएगा, यानी कि इसमें भी 25% की सीधी बढ़ोतरी होगी। इसके बाद में हॉस्टल सब्सिडी, जिन्होंने बच्चे अपने हॉस्टल में छोड़े हुए हैं, 80 किलोमीटर से दूर किसी हॉस्टल में छोड़े हुए हैं और जो हॉस्टल सब्सिडी क्लेम करते हैं उनके लिए भी 25% की बढ़ोतरी होगी। यानी कि हॉस्टल सब्सिडी फिलहाल आपकी जो है वो 6,750 रुपये पर मंथ मिल रही है, वो आपकी 8,437.5 रुपये पर मंथ है वो हो जाएगी। और इसी तरह जो आपके दिव्यांग और जो चाइल्ड केयर वुमेन है उनका यहाँ पर ये भी 25% आपके जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद में आपका जो ग्रेजुएटी सीलिंग होती है वो आपका डीए 50% होने के बाद में ग्रेजुएशन सीलिंग की जो लिमिट है, जो फिलहाल 20 लाख लिमिट है, वो आपकी बढ़ के 25 लाख हो जाएगी। यानी कि अभी कोई जो एम्प्लॉय है वो रिटायर होता है वो मैक्सिमम ग्रेजुएटी क्लेम है वो 20 लाख रुपए कर सकता है, बट 1 जनवरी 2024 के बाद में जो रिटायरमेंट होंगे वो मैक्सिमम ग्रेजुएटी है वो 25 लाख तक क्लेम कर सकते हैं। तो ये भी आपका एक बड़ा बदलाव है जो रिटायरमेंट के नज़दीक है उनके लिए भी। इसके बाद में ड्रेस अलाउंसेस है, वो आपको जो मिलता है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से मिलता है। जैसे आपका एसोसिएशन मास्टर है, आरपीएफ है, उनको 10,000 रुपये मिलता है, या फिर जो और स्टाफ है उनको 5,000 रुपये मिलता है। तो उसके अंदर भी सीधे सीधे आपकी 25% की बढ़ोतरी है वो हो जाएगी जब आपका डीए 50% है वो ये जब जैसे ही अनाउंस होगा तब आपका जो अगला जब भी ड्रेस अलाउंस एनुअली मिलता है तो उसके हिसाब से आपका 25% है वो बढ़ जाएगा। माइलेज अलाउंस फॉर ओन ट्रांसफ़र है, उसके अंदर भी जो आपका है वो जो बढ़ोतरी है वो 24 रुपये से, यानी कि जो फिलहाल 24 रुपये पर किलोमीटर कार टैक्सी के लिए मिलता है उसमें 30 रुपये हो जाएंगे, और रिक्शे ऑटो रिक्शे परफॉर्मर वगैरह है वो 12 रुपये मिलते हैं वो 15 रुपये हो जाएंगे। इसी तरह डेली अलाउंस ये भी काफ़ी एम्प्लॉय को इफेक्ट करेगा। जो डेली अलाउंस है उसमें भी 25% की बढ़ोतरी हो जाएगी। जैसे कि आपका लेवल 4-5 तक आपका जो है वो 500 रुपये पर डे आपका डेली अलाउंस मिलता है। जो बाहर जाते हैं ड्यूटी करने के लिए 8 किलोमीटर ज़्यादा रहते हैं, जो 12 घंटे से ज़्यादा, तो उनको 500 रुपये मिलता है। तो उसमें भी 25% की, यानी कि लगभग वो 625 रुपये आपका जो वो है वो अलाउंस है वो डेली अलाउंस हो जाएगा। तो ये भी एक बड़ी बढ़ोतरी, काफ़ी एम्प्लॉयज़ इससे इफेक्टेड होंगे। तो इसके बाद में होटल वगैरह में जो है उनमें भी आपकी कुछ छूट मिलेगी। तो ये कुछ जो मेन जो इसमें आपका जो नॉर्मली सभी कर्मचारी इफेक्टिव होते हैं वो अलाउंसेस हैं जो कि बढ़ोतरी होगी। और इसका दोस्तों हम आपका लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, वहाँ से आप डीए से रिलेटेड जो भी आपके लेटर्स हैं वो देख सकते हो। हिंदी और इंग्लिश में दोनों में ये पीडीएफ बनाई हुई है, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। इसी तरह जैसे आपके होटल में या फिर आवास गेस्ट हाउस में रुकने के जो पैसे मिलते हैं सरकार की तरफ से, उसमें भी आपका जो प्रतिदिन 450 रुपये है उसमें 25% की वृद्धि हो जाएगी। जैसे कि लेवल आपका 5 से नीचे है उनको 450 रुपये मिलता है, लेवल 6 से 8 है उनको 2750 रुपये मिलता है, और इसी प्रकार आपके 9 से 11 हैं उनको 2250 रुपये। इस हिसाब से जो अलग अलग रेट्स है वो पूरा इसमें मैंसन किया गया है। तो ये आप यहाँ पर है वो ज़रूर पढ़ लीजिएगा।
बाकी आगे की अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और बात करें अगर कब अनाउंस होगा, तो दोस्तों आपका फरवरी माह में ही अनाउंस होना था, बट यहाँ पर मार्च यानी कि इलेक्शन में आचार संहिता लगी उससे पहले पहले आपका जो डीए है वो 50% अनाउंस सेंट्रल गवर्नमेंट कर देगी। और जैसे ही अनाउंस होगा तो आपको एरियर 1 जनवरी 2024 से एरियर के साथ आपको भुगतान कर दिया जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है। इसके साथ साथ ये अलाउंसेस तो हैं ही, इसके साथ साथ आपका डीए में 4% की बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस है, उसमें भी आपका जो बेसिक उसका जो बेसिक रहता है उसमें डीए की बढ़ोतरी होगी। बट ये इसमें 50% होने के बाद में स्पेशल कंडीशन नहीं है कि 50% होने के बाद में आपको अलग से कुछ मिल रहा है। ये सिर्फ डीए जो 4% बढ़ा है इसी हिसाब से बढ़ेगा, जो कि हर बार बढ़ता है। तो ये इसको इन अलाउंस को हमने इसमें काउंट नहीं किया है। इसमें हमने उसी अलाउंस को काउंट किया है जो कि आपका 50% होने के बाद में आपको जो बढ़ने की है वो चीज़ें मेंशन की गई हैं। तो इसमें अलग से आदेश की कोई ज़रूरत नहीं है। और बाकी बेसिक और डीए मर्ज नहीं होगा, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। बाकी वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ। आपको कैसा लगा नीचे कमेंट कीजिएगा, और जो भी आपका डाउट है वो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।